मैं एसके झा आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा अजीब सिनेरियो क्रिएट हो गया, बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। सब लोगों को पता ही होगा कि आज अब मैं परिवार का हिस्सा नहीं रहा। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि आपके यहाँ के साइंस टीचर एसके झा सर क्यों छोड़ दिए कोचिंग? क्या प्लेटफॉर्म उनको कोचिंग से बाहर निकाल दी, या ऐसा क्या कारण रहा कि उनको कोचिंग छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा? सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म एसके झा जैसे टीचर को कोचिंग से क्यों निकालेगी या कोचिंग छोड़ने पर क्यों मजबूर करेगी? क्योंकि एसके झा प्लेटफॉर्म को अभी मैक्सिमम रेवेन्यू कमा करके दे रहे थे, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे थे। तो सवाल है कि प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों करेगी कि एसके झा को कोचिंग छोड़ना पड़े या एसके झा को कोचिंग से निकाल दिया जाए? ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। एक्चुअली मैं झा सर पिछले 5-6 साल से करीब प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म जब अपने पूरे पीक पर थी तो उस समय प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए, और टीचिंग लाइन की शुरुआत प्लेटफॉर्म से ही किए। और पिछले 5-6 साल में प्लेटफॉर्म में उस बुलंदियों को छुए जिनको छूने की चाहत हर टीचर को होती है। हर टीचर ऐसी सफलता चाहते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म से झा सर को निकाल दिया जाना ऐसा प्लेटफॉर्म सोच ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है, ये कोचिंग है, कोचिंग की एक सीमा है, कोचिंग की एक दायरा है, और यहाँ पर टीम वर्क होता है, और हम सभी को, चाहे हम डायरेक्टर हों या टीचर हों या स्टाफ हों, सभी को उस दायरे में रह करके चलना होता है। तो आज अचानक 5-6 साल के बाद उनको अचानक वो बोले कि हमको प्लेटफॉर्म में अब नहीं पढ़ाना है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोचिंग लाइन में ये सब चलते रहता है, और 5 साल 4 साल पर इस तरह की घटनाएं होते रहती है। इसके पहले भी कई टीचर छोड़े हैं, नए टीचर जुड़े हैं, एक से एक नए टीचर भी आते हैं, टीचर छोड़ते भी हैं। तो हमको लगता है कि ऐसे समय में कोचिंग छोड़ना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं था। हमने उनको बोला कि कोचिंग छोड़ना है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आपकी एक पहचान बन गई है, हर स्टूडेंट आपको जान रहा है, आप छोड़ना चाहते हैं तो कोचिंग छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके नाम पर जिन स्टूडेंट का हम एडमिशन लिए हैं, कम से कम आपको वो कोर्स पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद कोचिंग को आप छोड़ते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें आपको 2-2.5 महीने का समय लगेगा, चूँकि आगे एग्ज़ाम है और मैक्सिमम टारगेट बैच में बच्चों का एडमिशन लिया हुआ था। लेकिन इस बात को वो इग्नोर किए, नहीं माने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपका रेलवे का ही एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 7 से 10 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से रहेगा, साइंस सेक्शन से, और रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के प्रभावित होने से पूरी तरीके से रिजल्ट प्रभावित होना है, और दूसरे टीचर्स के ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जहाँ सर निसंदेह अच्छे टीचर थे, लेकिन जब वो छोड़ चुके तो स्टूडेंट से हमारा कमिटमेंट जो था, निश्चित रूप से हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो नहीं उसको अगर हम पूरा कर पाए तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि झा सर के नाम पर जिन भी स्टूडेंट का हम एडमिशन लिए हैं, अगर वो स्टूडेंट दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हालांकि अभी जो टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, शैलेंद्र सर और शशांक सर, उनका एक बैच भी हम दिए हैं क्वेश्चन के डिस्कशन का। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में अप्रॉक्स 10 बजे से उनका बैच 10 या 10:15 बजे से चलता है। आपका यूट्यूब पर लाइव होता है, फ्री क्लासेस है, और शाम में शशांक सर का लाइव क्लासेस होता है। आप यूट्यूब पर उसका डिटेल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो बहुत ही द बेस्ट टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। ये अलग बात है कि आप जिन टीचर से पढ़ चुके हैं एक आदत सी बन जाती है, इसलिए उनको इग्नोर करने के बाद कष्ट होता है, दूसरे टीचर को थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे टीचर अच्छे नहीं हैं। आप 2-4 भी क्लास उनका अगर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि टीचर की क्वालिटी क्या है, क्योंकि आप उनका उद्देश्य होता है कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो जो स्टूडेंट उनके झांसर के छोड़े हुए क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ के संतुष्ट हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, और जो संतुष्ट नहीं हैं तो कल से उनका पैसा हम वापस करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमानदारी निश्चित रूप से होना ही चाहिए, और प्लेटफॉर्म इसी ईमानदारी से हमेशा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के प्रति ईमानदार रहा।